आज हम लोग 10th ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिमिलैरिटी जिसका नाम है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं मैं कि आप लोग के तरफ से एंड देन अपने क्लास में एक न्यू एडमिशन हुआ है ना, जिसका नाम है मोदी। और उसको प्यार से मैं मोदी जी बुलाता हूँ। वो मोदी जी आपके तरफ से, आप लोग सभी लोग के तरफ से मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछेंगे एंड देन प्रोफेसर उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे चैप्टर का नाम क्या है? सिमिलरिटी है ना। तो सिमिलरिटी मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स कि सिमिलर है ना, मतलब सिमिलर किस चीज़ों में होता है? सिमिलर एक एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट के बीच में सिमिलर तो होगा नहीं। तो सिमिलर क्या होगा? एक या दूसरे या तीसरे, तीन लोग, दो लोग के साथ में सिमिलरिटी कुछ होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल के बीच में क्या सिमिलरिटीज होती है, तो वो हम लोग जैसी आगे चैप्टर बढ़ेगा तो उसमें मैं क्लियर करूँगा। तो बेसिकली सिमिलरिटी अगर कैसे होगा तो उसका क्या आउटपुट होगा, क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो वो आगे वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा। बट अभी यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल का रेशियो दिया हुआ है उसके एरिया का, तो क्या होता है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। मान लीजिए कि दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। उसका इन ट्रायंगल ए बी सी में दिया हुआ है कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे एंड पी क्यू आर में पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। तो एक चीज़ बता दो कि उसका रेशियो निकालने से पहले आपको दो चीज़ क्लियर करना है। एक उसका ट्रायंगल का बेस और हाइट। तो बेस क्या होता है कि जिस पे परपेंडिकुलर आके गिरता है वो हमारा बेस होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है? हमारा हाइट होता है। क्या होता है? हाइट होता है। जिस वर्टाइसेस से जहाँ पे भी परपेंडिकुलर आया वो हमारा हाइट होता है, एंड वो परपेंडिकुलर जहाँ पे भी आया तो वो हमारा बेस होता है। जिस साइड पे भी आके गिरा वो परपेंडिकुलर जिस वर्टाइसेस से, वो हमारा बेस होता है। क्लियर करना है। तो यहाँ पे ए से डी परपेंडिकुलर है तो हाइट है। परपेंडिकुलर किस पे आके गिर रहा है? बी सी पे, तो बी सी हमारा बेस है। यहाँ पे ट्रायंगल में पी से एस क्या है? परपेंडिकुलर किस पे आके गिरा है? क्यू आर पे, तो बेस है। क्लियर हो गया। तो अब इसका मैं अगर रेशियो निकालने बोलूँ, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस होता है ना। क्या होता है? हाफ इंटू ये हाइट इंटू बेस। तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? गेट कैंसल। तो हाइट इंटू बेस एंड हाइट इंटू बेस है ना। तो यहाँ पे हमारा हाइट क्या है? ए डी इंटू बी सी पी एस इंटू क्यू आर। या तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। वेर इज बी वन बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एच वन हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, बी टू बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, एच टू हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। क्लियर है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट्स है जो हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम लोग करते हैं, ताकि पूरा प्रैक्टिस सेट इसी पर डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में आप लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड 5, सॉरी, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5 एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, देन फाइंड द एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हमें एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले हमारा लेट अज्यूम कर लूंगा कि बेस हमारा एक पहले ट्रायंगल का क्या है? बी वन इक्वल टू 9 एंड हाइट क्या है? एच वन इक्वल टू 5। देन अगेन दिया हुआ है कि बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का बेस कितना दिया हुआ है? बी टू 10 दिया हुआ है एंड हाइट इज 6 दिया हुआ है, एंड देन एच टू हमारा 6 हो जाएगा। तो इसमें बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको आप लोग को रीड करके गिवन डाटा लिखना है। क्लियर हो गया। एंड देन हमें बोला है कि रेशियो ऑफ दिस टू ट्रायंगल निकालना है, एरिया उसका निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। ठीक है, आइए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए वन अपॉन ए टू क्या हो जाएगा? बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। तो एज यूजल हम वैल्यू पुट करना है। बी वन 9 इंटू 5, 10 इंटू 6। तो ये आप लोग को कैंसिल आउट करना है। ये 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा। क्लियर है। देन 3 टू ज़ा 6 एंड देन 3 3 ज़ा 9। तो 3 अपॉन 2 टू ज़ा 4। यह हमारा A1:A2 का रेशियो मिल गया 3:4। बहुत ही ईजी सम है और पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत ही ईजी है। जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किया है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हो। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फिगर दिस बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो मोदी जी तुरंत हंस के बोल दिए कि सर, प्रोफेसर आपने बोला है कि बी सी परपेंडिकुलर है तो वो हाइट जरूर होगा, और जिस पे परपेंडिकुलर है वो बेस होगा, क्योंकि आपने पहले बोल दिया। एंड देन अगेन क्या बोला है? ए डी परपेंडिकुलर। प्रोफेसर एक और हाइट ऑन ए बी, इस पे परपेंडिकुलर। तो मोदी जी ने
एक उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि दोनों का जो परपेंडिकुलर है ना एक ही पे लाई हो रहा है, मतलब ए बी पे ही लाई हो रहा है। दैट मीन्स कि उनका बेस जो है सेम है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज दिए हुए हैं, बी सी 4 दिया हुआ है, ए डी 8 दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी क्या होगा, तो उसका बेस और हाइट निकाल ले। तो ए बी सी देखिए, ए बी सी किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, सी से बी पर। तो सी बी हमारा हाइट हो गया, एंड देन किस पे आ रहा है, ए बी पे, तो विल बी अवर बेस। एंड देन ए डी बी में ए डी हमारा हाइट हो गया एंड ए बी अवर बेस। तो बेस हम सेम है तो बेस बेस कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल आउट, एंड बी सी अपॉन ए डी। तो बी सी कितना दिया हुआ 4 और ए डी 8 दिया हुआ है। देन 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो 1/2 हमारा जो है इसका रेशियो मिल गया। क्लियर है, बहुत ही ईजी है। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम कि जो सेगमेंट पी एस है परपेंडिकुलर है वो आर क्यू, दैट मीन्स क्यू आर पे। तो यहाँ पे क्लियर है कि पी एस है तो पी एस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट हो जाएगा और क्यू आर बेस हो जाएगा। एंड सेगमेंट क्यू टी जो है हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है पी आर पे, बरोबर। तो यहाँ पे सेगमेंट क्यू टी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा पी आर पे। तो मोदी जी बोले प्रोफेसर क्यू टी हमारा एक हाइट हो गया और ये बेस हो गया पी आर। तो प्रोफेसर ने उसको हामी नहीं भरा, बोला कि ठीक है भाई आगे देख, पता चलेगा क्यों ये रॉन्ग है जो आप बोल रहे हो कि ये बेस है और ये हाइट है और ये बेस है। इफ़ आर क्यू इक्वल टू 6 एंड देन पी एस इक्वल टू 6 एंड पी आर इक्वल टू 12, देन फाइंड क्यू टी। हमें निकालना है क्यू टी, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर जैसा कि मोदी जी ने बोला था, अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, है ना, जिसका नाम एक हो जाएगा पी क्यू एस और पी क्यू आर, तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए लेता हूँ, है ना, ये मोदी जी ने जो डाउट पूछा उसका आंसर है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं पी क्यू एस लेता हूँ तो पी एस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट हो जाएगा और किस पे परपेंडिकुलर है, क्यू आर पे, तो क्यू आर हमारा बेस हो जाएगा। सेम पी क्यू आर अगर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए जब मैं पी क्यू आर लूँगा तो यहाँ पे हमारा पी क्यू आर में पी से भी परपेंडिकुलर है, क्यू से भी परपेंडिकुलर है, तो मुझे फाइंड क्यू टी करना है। और परपेंडिकुलर किस पे है, ये पी आर पे, तो क्यू टी इंटू पी आर। बट यहाँ पे आप अगर देखोगे कि मुझे क्यू टी निकालना है, बरोबर, पी एस हमें दिया हुआ है, क्यू आर हमें दिया हुआ है, पी आर हमें दिया हुआ है, एक अननोन है इधर। बट यहाँ पे जो रेशियो ऑफ एरिया जो है ना, ये दोनों भी हमको अननोन है ना, तो इसमें हम लोग को ये भी अननोन है, तो ये तो फाइंड आउट हो नहीं पाएगा ना। क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहा है। तो एक ही इक्वेशन में एक से ज़्यादा अगर अननोन होंगे तो वो फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई मोदी जी हम लोग ने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया है, क्या, पी क्यू आर एंड अगेन पी क्यू आर लिया हुआ है। रीज़न क्या है कि एक पी क्यू आर में हमारा पी एस क्या है, हाइट है, क्यू आर बेस है, एंड दूसरे वाले में भी पी क्यू आर वाले एंगल में हमारा पी आर हमारा बेस है और क्यू टी हमारा क्या है, हाइट है। समझ में आ रहा है। तो एक ही ट्रायंगल लेने का रीज़न अभी आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मैंने दोनों बार क्यों लिया। अगर दोनों बार नहीं लेता, ये लेता, तो ये क्वेश्चन अराइज होता। दैट्स वाई एज यूजुअल पी क्यू आर मैंने लिया, तो पी एस हमारा हाइट, क्यू आर हमारा बेस, देन पी क्यू आर में ये क्यू टी हाइट और किस पे परपेंडिकुलर है, पी आर पे, तो हमारा आंसर आ गया। देन पी क्यू आर कैंसिल, एज यूजुअल कैलकुलेशन है। देन 6 2 जा 12 एंड देन ये 2 3 जा 6, तो 1 इज इक्वल टू 3 बाई क्यू टी, ये सब कैंसिल हो जाएगा ना, ये सेम है। तो देन क्यू टी 1 जा क्यू टी इक्वल टू 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये मेन रीज़न है, ये चीज़ समझना है आपको कि ये वाला क्यों नहीं लिया मैंने, ठीक है। आइए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगेन एपी जो है परपेंडिकुलर है बीसी पे। तो परपेंडिकुलर है बीसी पे तो क्लियर है, एपी विल बी अवर हाइट, बीसी विल बी अवर बेस। एडी जो है पैरेलल है किससे, बीसी पे, बराबर। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड बी सी डी। तो सबसे पहले ए बी सी में देखोगे तो ए से परपेंडिकुलर ए पी और किस पे परपेंडिकुलर गिर रहा है, बी सी, तो ए पी इंटू बी सी हो गया। देन अगेन बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी,
तो अब मैंने इसको 2 बार क्यों बोला, रीज़न क्या है कि मेरे को कहीं पे भी मुझे परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना है कि हमें एक गिवन डाटा दिया हुआ है कि AD जो है पैरेलल है BC से। अब ये पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अगर इन केस मान लीजिए कि अगर मैंने बोला कि ये 2 लाइन जो है पैरेलल है, ठीक है। अब अगर इसका वैल्यू 5 है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। अब ये पैरेलल लाइन जो जा रही है इसके बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगे, जितने भी मैं लाइन ये कर लूँ तो उसमें सबका वैल्यूज कितने आने वाले हैं, 5 आने वाले हैं, है ना, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो सिमिलर केस में यहाँ पे ये जो है AD और BC पैरेलल है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में हर एक लाइन जो है परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली मेरा AP विल बी आवर परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट D, फ्रॉम द पॉइंट D। तो AP विल बी आवर हाइट। समझ में आ रहा है? तो इस केस में हमारा AP क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। समझ में आया? तो AP हमारा सेम हो जाएगा और किस पे गिर रहा है, BC पे गिर रहा है। दैट मीन्स AP और BC जो है सब सेम है, तो सब कैंसल आउट हो जाएगा और 1/1 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली, बस ऑब्जर्व करने वाली बात है ये पैरेलल वाली थिंग। तो एग्जाम्पल से आई थिंक क्लियर हो गया रहेगा। तो 1:1 विल बी योर आंसर। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट 1.1 का है। अगेन एक डायग्राम है, इसमें PQ परपेंडिकुलर दिया हुआ है BC पे एंड AD परपेंडिकुलर दिया हुआ है BC पे। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। तो अब यहाँ पे पहला वाला दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बोला है, PQB। तो मोदी जी ने तुरंत बोला प्रोफेसर PQ विल बी अवर हाइट। PQ आके गिरा है किस पे, BQ पे, तो BQ विल बी अवर बेस। तो PQ इंटू BQ लिख दिया। PBC, तो P से परपेंडिकुलर गिरा Q, तो PQ विल बी और हाइट। किस पे आके गिर रहा है, BC पे, तो BC विल बी और बेस। तो PQ कैंसिल, BQ अपॉन BC यहाँ पे फाइनल आंसर है। अब इस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज नहीं दी हुई है तो डायरेक्टली हम लोग खाली ये अल्फाबेट्स में ही हमें रेशियोज एज इट इज छोड़ना रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग सेकेंड में क्या दिया हुआ है, PBC। तो PBC सेम एज यूजल। अगर इसमें वापस डायग्राम से जाओ तो डायग्राम से भी जा सकते हो, वरना PBC आप लोग निकाला है PQ इंटू BC, तो एज यूजल लिख सकता है ABC। तो ABC, तो A से परपेंडिकुलर कहाँ पे गिर रहा है, D पे, तो AD विल बी और हाइट। किस पे आके गिर रहा है, AD किस पे आके गिर रहा है, BC पे। ये मत कंफ्यूज होना सर, QC पे भी तो गिर रहा है प्रोफेसर, QC पे भी तो गिर रहा है। मोदी जी का ये डाउट है, प्रोफेसर QC पे भी तो गिर रहा है, बट यहाँ पे हमारा ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। तो हमारा BC आएगा ना, उसमें QC तो नाम ही नहीं है। दैट्स वाई AD इंटू BC। तो BC कैंसिल, PQ अपॉन AD विल बी योर आंसर। अगेन ABC एंड देन ADC। तो ABC अगेन आया, तो एज यूजुअल AD इंटू BC लिख सकता है। देन ADC, देखो ADC, तो A से कौन गिर रहा है परपेंडिकुलर, AD। किस पे आके गिर रहा है, DC पे। किस पे, क्योंकि नाम वही ना ADC। तो AD इंटू DC, तो AD सेम है, तो BC अपॉन DC और फाइनल आंसर। देन यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो एज यूजुअल ADC, AD इंटू DC यहाँ पे लिख सकता है। देन PQC, P से Q पे गिरा, PQ इंटू किस पे आके गिरा, QC पे, तो PQ इंटू QC। यहाँ पे कुछ चीज़ सेम नहीं है तो एज यूजुअल हम लोग इसको लीव कर देंगे। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है कंप्लीट होता है। और ये वीडियोस जो है आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड देन बेल आइकन जो है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हम लोग का नोटिफिकेशन जो है नेक्स्ट वीडियो का आप लोग को ऑटोमेटिकली आप लोग के फ़ोन पे आ जाएगा।